नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल द हॉली टेल्स में। गलतियों से सबक सीखने का अब समय आ गया है। आज़ादी के बाद भी हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया। आज़ादी के बाद ही हिंदुओं ने यह मांग उठाई थी कि अयोध्या, काशी, मथुरा आदि में जहाँ भी प्रमुख मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाए गए उन्हें उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस मांग को अनसुना कर दिया। अयोध्या के विवादित ढांचे के ध्वस्त के 3 दशक बाद हिंदुओं की आस्था के 2 प्रमुख स्थल वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर चर्चा के केंद्र में है। आज़ादी के बाद ही हिंदुओं ने यह मांग उठाई थी कि अयोध्या, काशी, मथुरा आदि में जहाँ भी प्रमुख मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई उन्हें उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस मांग को अनसुना कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने ऐसी कोई पहल नहीं की। गौरी, गजनवी, खिलजी, बाबर, औरंगजेब आदि ने हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए उनके जिन मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर वहां मस्जिद बनाई वे हिंदुओं को वापस मिल जाए। जब अयोध्या विवाद अपने चरम पर था तब नरसिंह राव सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके अनुसार देश के सभी धार्मिक स्थल उसी स्थिति में रहेंगे जिसमें वे 15 अगस्त 1947 को थे। इस कानून से केवल अयोध्या प्रकरण को बाहर रखा गया क्योंकि यहाँ का मामला अदालतों में विचाराधीन था। अयोध्या मामले के हल के लिए कई बार दोनों पक्षों के बीच बात तो हुई, लेकिन वह किसी नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि कई दल और वामपंथी नेता एवं इतिहासकार मुस्लिम नेताओं को सुलह नहीं करने के लिए उकसाते रहे। यह लोग इसकी भी अनदेखी करते रहे कि हिंदू समाज किस तरह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का आकांक्षी है। इस आकांक्षा को भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समझा और राम मंदिर आंदोलन को अपना सहयोग दिया। भाजपा संघ ने हमेशा यही कहा कि इस मामले का हल या तो बातचीत से निकले या फिर न्यायपालिका के जरिए निकले। आखिरकार लंबी प्रतीक्षा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए जिस जमीन पर विवादित ढांचा था उसे हिंदुओं को देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में एक नए मस्जिद के निर्माण के लिए जमीन देने का आदेश भी दिया। हिंदू समाज की जितनी आस्था अयोध्या के राम मंदिर पर है उतनी ही बल्कि उससे भी अधिक काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति भी है। यह एक तथ्य है कि औरंगजेब ने इस मंदिर परिसर में जबरन मस्जिद बनवाई। हिंदू समाज इस मस्जिद को देखकर सदियों तक अपमान के घूंट पीता रहा, लेकिन जब अयोध्या मामले में फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया तो कुछ हिंदू फिर सक्रिय हुए। उन्हें तब और बल मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण कराया। इससे लोगों में काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति आकर्षण और बढ़ा। चूँकि ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में 1991 तक हिंदू नियमित पूजा करते थे, इसीलिए काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद कुछ हिंदू महिलाएं यह मांग लेकर अदालत गई कि उन्हें पहले की तरह इस मंदिर में जाने की अनुमति मिले और इसका पता भी लगाया जाए कि ज्ञानवापी मस्जिद कहीं मंदिर को तोड़कर तो नहीं बनाए गए। इसी मांग पर वाराणसी के सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी कराने की आदेश दी। इस वीडियोग्राफी से संबंधित जो रिपोर्ट लीक हुई उसके अनुसार मस्जिद में एक शिवलिंग भी है और उसकी दीवारों पर हिंदू धर्म के अनेक प्रतीक भी अंकित है। जहां शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है वहां मुस्लिम समाज के लोग वजू क्या करते हैं। सिविल कोर्ट ने शिवलिंग वाले स्थान को स्थिर करने की आदेश दी। इसी के साथ सिविल कोर्ट ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने की छूट तो दी, लेकिन वजू का स्थान अन्यत्र बनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इसी तरह का आदेश दिया और मामले को सिविल कोर्ट से वाराणसी के जिला अदालत के हवाले कर दिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष वीडियोग्राफी को 1991 के धर्मस्थल कानून का उल्लंघन बता रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि यह कानून किसी स्थल के धार्मिक चरित्र का आकलन करने से नहीं रोकता। इस मामले में अंतिम अदालती फैसला कुछ भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई। फिर भी मुसलमानों का एक वर्ग यह मानने को तैयार ही नहीं है कि मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई गई। यह और कुछ नहीं, साक्षात दिख रहे सत्य से मुंह मोड़ना है। कुछ मुस्लिम नेता तो काशी विश्वनाथ मंदिर का ध्वस्त कराने वाले औरंगजेब की प्रशंसा में लग गए हैं। इससे हिंदू समाज का क्षुब्ध होना स्वाभाविक है। मुसलमानों को यह समझना होगा कि उनके पूर्वज भारत भूमि के थे और वे हिंदू ही थे। वे गौरी, गजनी, खिलजी या बाबर के साथ भारत नहीं आए थे।
यह भी किसी से छिपा नहीं है कि इन विदेशी हमलावरों ने न केवल हिंदू को जबरन मुसलमान बनाया, बल्कि हिंदू समाज को अपमानित करने और उनके मनोबल को कुचलने के लिए तमाम मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई। इन विदेशी आक्रमणकारियों के इस दुष्कृत्य को भुला नहीं जा सकता। हालांकि इसे भुलाने के लिए वामपंथी इतिहासकारों ने सेकुलरिज्म के नाम पर तमाम झूठ लिखा, लेकिन उसकी पोल रह रहकर खुलती ही रही। इसके बाद भी कांग्रेस नेताओं ने वामपंथी इतिहासकारों की तरह यह कहता रहा कि अपमान भरे इतिहास को भुला देने के साथ मंदिरों की जगह जबरन बनाई गई मस्जिदों को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह संभव नहीं। कोई भी समाज अपने आस्था और अस्मिता के प्रतीक के साथ हुए अपमान को भूल नहीं सकता, तब तो और भी नहीं जब सच को शरारत के साथ जानबूझकर छिपाया जा रहा हो। आज़ादी के बाद तो यह होना चाहिए था कि जो अत्याचार इस्लामी हमलावरों ने हिंदुओं पर किया उसे सही रूप में सामने रखा जाता और इस सच को आत्मसात किया जाता कि इन हमलावरों ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए उनके धर्मस्थलों का विध्वंस किया। यह दुख की बात है कि आज़ादी के बाद हमें केवल झूठा इतिहास पढ़ाया गया, बल्कि अत्याचारी विदेशी हमलावरों का महिमामंडन भी किया गया। जो आज भी यह काम कर रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि काशी मथुरा के साथ अन्यत्र जहाँ भी मंदिरों पर मस्जिद बनाए गए वे हिंदू समाज के लिए एक नासुर की तरह है। जो गलती अयोध्या मामले में हुई वहाँ आगे नहीं दोहराई जाए, इसे में समाज और देश का हित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल द हॉली टेल्स को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सत्यमेव जयते।